Good morning, friends. Today we are going to learn about our previous topic, which we are continuing today. It's tense. So we had learned so many parts of the tense earlier. हमने कई parts इसके पढ़ लिए हैं. For example, present, past, future continuous tense, future, present, past, future perfect tense, and past indefinite tense, future indefinite tense. Today we are going with the present indefinite tense. ठीक है, तो आज हम present indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे. What the present indefinite tense is. Before we going on with the following topic, we had just recap some little things. That's why the things may be recovered. So first of all, tense. What the tense is. So tense is a part of a speech, is a thing by which we have to denote the time of action. Okay, now what our subject is. Subject means हमारा जो noun pronoun या हमारा जो subject है means the person who is doing something, means doing some work. So in which time the work is took place, किस टाइम में हमारा वर्क हुआ था या हुआ है या होएगा. सो उस एक्शन के बारे में बताता है कि हमारा एक्शन जो नाउन प्रोनाउन करने वाला है या हमारा सब्जेक्ट करने वाला है वो कब करेगा. ओके, सो इट डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन. इट नॉट डिनोट्स द ओनली टाइम बट द टाइम ऑफ एक्शन ऑल्सो. सो उसी तरह से हम इसके साथ चलते हैं. नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस अमंग इट ऑल. टेंस के जितने भी 12 पार्ट्स होते हैं, ओके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एज सेम एज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Then the future also, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So these all are the 12 tense. ये 12 tense होते हैं जिसमें present indefinite tense, जो कि simple present tense भी जाना जाता है, ये बहुत ही important है और maximally use किया जाता है when we are just speaking or writing. So maximally we are using this part of tense. सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली यू विल अंडरस्टैंड, बट जस्ट ट्राई टू फोकस इट. पूरा फोकस आपको करना है समझने के लिए कि टेंस एक्चुअली होता क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे करते हैं, व्हाट द हेल्पिंग वर्ब विच इज़ यूज्ड, इसकी पहचान क्या होती है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस उस टेंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और ये तो ना तो कंटिन्यूटी में होते हैं, ना इनका कोई परफेक्शन होता है, और ना ही ये किसी परफेक्ट कंटिन्यूस को फॉर्म करते हैं. यानी ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो पहले हो चुका हो या नहीं हो, बिल्कुल सिंपल फॉर्म को यूज़ रिप्रेजेंट करता है, मीन द सिंपल सेंटेंसेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रिकग्निशन, मीन्स इसकी पहचान क्या होती है, हम किस तरह से इसको पहचानेंगे दूसरे टेंस के मुकाबले में. देयर आर 12 टेंस, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे. सो इसकी रिकग्निशन अगर हम हिंदी में बात करें, सो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, जिस भी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है, या ता हो, ती हो, ते हो, ठीक है, फिर ते है, ते हो, ते हूँ, इस तरह से वर्ड्स आते हों, ठीक है, तो उन वाक्यों को या उन सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं हिंदी में. वह जाता है, इसी तरह से हम कह सकते हैं वह खाता है, वह आता है, वह पढ़ता है, वह गाता है. सो इसमें लास्ट में ता है, ठीक है. इसी तरह से ती है, जैसे वह पकाती है, वह गाना गाती है, वह खाना पकाती, वह लिखती है. सो इसमें ती है, लास्ट में ती है आ रहा है. इसी तरह से नेक्स्ट है मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ. सो इस तरह से ता हूँ का शब्द आ रहा है. इस तरह से लास्ट में है क्या आप पार्क में खेलते हैं. सो इस तरह से काफ़ी सारे शब्द होते हैं, काफ़ी सारे वाक्य हैं जो हिंदी में आते हैं, जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ,
ती हूँ, ते हूँ, ता हो, ती हो, ते हो, ऐसे वर्ड्स आते लास्ट में। सो जैसे यहाँ पे अब हमने किया है, वह जाता है, ही गोज़, वह खाना पकाती है, शी कुक्स द फूड, मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क, क्या आप पार्क में खेलते हो, डू यू प्ले इन द पार्क। सो इसके इंग्लिश कन्वर्जेस है, हाउ डू वी कन्वर्जेस, इसके क्या शब्द क्या होने चाहिए ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है। आपको थोड़ा सा फोकस करना है थोड़े पर्सनल प्रोनाउंस पे। सो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर आई, मी, अस, ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। नाउ सेकंड पर्सन इज़ ओनली यू, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है। नाउ थर्ड पर्सन इज़ यू का योर हो जाता है, फिर और है ही, शी, इट, दे, दैम। सो दीज ऑल आर द थर्ड पर्सन कैटेगरी। सो आपको इन पर्सन ऑफ कैटेगरीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो वी हैव टू गो थ्रू विद दैम ऑल्सो। नाउ हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें आने वाली 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिसको कहते हैं डज और डू। सो इनका यूज़ कैसे करते हैं, एक्चुअली दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनकी फिक्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं हर टेंस की, इसमें भी होती हैं डज एंड डू। लेकिन इनका यूज़ क्या है, हम अलग अलग टेंसों में अलग अलग तरीके से करते हैं। सो आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज और होनी चाहिए दैट टेंस, ओके, टेंस में आने वाले जो हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, तो सेंटेंस कितने टाइप्स के फॉर्म करते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस विच वी आर फॉर्मिंग। फर्स्ट होता है हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो हम इसी वे से चलेंगे। फर्स्ट ने यहाँ बताया है इन द एफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आप इस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं या इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है दैट इन द एफर्मेटिव सेंटेंस इसका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मीन्स इस टेंस में जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, सो यू हैव टू जस्ट ऐड, इसके आगे जो आप वर्ब ऐड करोगे, ठीक है, वो उसकी बेस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा, लेकिन उसके साथ में एस और ई एस लगा होगा, ठीक है, यानी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा होगा। एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या आई एंड यू है, ओके, दिस इज अ फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड इज अ सेकंड पर्सन सिंगुलर। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में आई यू इज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट और आई यू के सब्जेक्ट में हम सिर्फ बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसमें हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस ई एस फॉर्म, आई एन जी फॉर्म इनका यूज़ नहीं करते हैं, ओनली द फर्स्ट फॉर्म। नाउ जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, रवि राइट्स अ लेटर। अब रवि क्या है यहाँ पे, रवि तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने जो आगे वर्ब यूज़ करी है ये है राइट। राइट में हमने क्या लगा दिया है, एस, तो ये क्या लगा, राइट्स अ लेटर, रवि लेटर लिखता है। ऐसे ही नेक्स्ट, जैसे हमने रवि की बात करी, रवि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ सेकेंड सेंटेंस है यू राइट अ लेटर। अब यहाँ पे यू, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आई यू प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सो हियर इज़ यू राइट अ लेटर। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमने यू का यूज़ किया है एज ए सब्जेक्ट, तो इसके आगे जो वर्ब की फॉर्म आई है ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सो यू राइट अ लेटर, आप लेटर लिखते हो। नेक्स्ट है दे राइट अ लेटर। नाउ दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। सो इसके लिए फिर मैंने कहा था प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, इसी के बेस पे ही आप आगे जा करके अपने सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो और अच्छी कमांड कर सकते हो व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू आर राइटिंग एनी पार्ट ऑफ द सेगमेंट, ओके। सो दे इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने जो यहाँ पे वर्ब यूज़ किया इट इज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म, ओके। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज़ किया गया था।
सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सेक्शन। सो इसी तरह से आप कोई भी वर्ब लेकर के, ठीक है, लाइक सिंग, कुक, इनसे आप अपने खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो टू फॉर्म दैट ऑल। ही, शी, इट, दे, देम, आई, अस, वी, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। किसी के नेम हो सकते हैं, रवि, श्याम, गीता, संगीता। सो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जिनके आप नेम के थ्रू बना सकते हो। कोई भी नाउन प्रोनाउन लेकर के आप अपने सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। सो जस्ट ट्राई टू फोकस एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस, देन यू अंडरस्टैंड मच बेटर दैट हाउ द सेंटेंसेस मे बी फॉर्म इन दिस सेंटेंस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो हमने बात करी एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेगमेंट है, उसमें आपके पास सेंटेंसेस आए हैं, तो आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानोगे या एफर्मेटिव के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो। नाउ वी आर गोइंग, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, तब आप क्या करोगे। सो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो नहीं थे। हमने यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस का ही यूज़ किया था। बट when we are forming a sentence of negative, interrogative, intronegative of present indefinite tense, so we are using 2 helping verbs. First is does, second is do. So जब भी हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव के सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो हमें इसके लिए 2 हेल्पिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पहला डज, सेकेंड है डू। अब इसको समझना है कि कहाँ पे डज, कहाँ पे डू और कैसे यूज़ करना है। When our subject is singular, हम जो सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर हमारा उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ओके, सो उसके अंदर हम हमेशा उसके साथ में डज का यूज़ करेंगे और हमेशा उसके साथ में जो वर्ब यूज़ होगी वो सिर्फ बेस फॉर्म यूज़ होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। ना तो उसमें एस लगेगा, ना ING लगेगी, ना सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ व्हेन योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, आई और यू। अब अगर आप सेंटेंस अपना बना रहे हो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में, और आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, आई है या यू है, तो इस केस के अंदर आपको हमेशा डू का यूज़ करना है। यू ऑलवेज यूज़ डू विद दीज प्लूरल आई और यू सब्जेक्ट सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके साथ हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सो एक मोटी बात जो हम बात करें क्या है, डज और डू जो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स है, इसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, जबकि इस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर जो वर्ब होती है इसी को ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस, प्लूरल सब्जेक्ट IU होगा तो फर्स्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पे डू डज के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डू और डज यूज़ कहाँ होते हैं इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। सो डज इज़ ऑलवेज यूज विद द singular subjects, okay, and do is always use the plural subject, I subject and you subject। इसके मैंने कुछ फॉर्म्स यहाँ कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे they do not write a letter, it is a negative sentence of present indefinite tense, तो यहाँ मैंने they का यूज़ किया है। Now they क्या है, it is a plural subject, और plural subject होने की वजह से यहाँ पे does और do में से क्या आना चाहिए, do आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे किया है प्लूरल सब्जेक्ट में दे, देन डू, और फिर उसमें नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए नॉट लगाया है। दे डू नॉट राइट अ लेटर। मैंने एक सेम सेंटेंस पैटर्न लिया है ताकि इजीली हम इसको समझ सके व्हाट दीज फॉर्म्स आर। सॉरी, इसी में आगे बात करें, जैसे हम डज का एग्जाम्पल लें तो डज प्लस फर्स्ट फॉर्म वी आर यूजिंग, तो डज का यूज़ कैसे करेंगे, एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसी का। मान लीजिए ही, ठीक है, डैश नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे ही जो है, ही, इट इज़ आवर सब्जेक्ट। सो इस ही सब्जेक्ट को हमें पहचानना है, इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, आई एंड यू सब्जेक्ट की ये क्या है। आई यू होता तो हम जरूर ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं व्हाट दीज आर। नाउ ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ही में हम किसी एक पर्सन की ही बात कर रहे हैं। सो ही रिप्रेजेंट टू द सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू या डज, तो हम यूज़ करेंगे डैश। ठीक है, वेरी गुड। सो ही
दस नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया है, सो ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसके आगे जो हमने वर्ब यूज़ करी है, इट इज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट। इसी तरह से हम इसके कुछ और फॉर्म्स बना सकते हैं। ना जैसे कि हम इसमें लिखते हैं अब आई डैश राइट अ लेटर। ना यहाँ पे आप देख सकते हो अब आई फॉर्म आ चुका है, ठीक है। एंड आई इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बट मैंने आपको बताया था रूल, व्हेन आई एंड यू सब्जेक्ट कम, सो वी ऑलवेज यूज विद आई एंड यू डू सब्जेक्ट, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर। सो इस तरह से हम अपने सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। सारे सेंटेंस हमने यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म करके ही बताए हैं। नाउ यू आर जस्ट ट्राई टू गेट सम अदर वर्ब्स एंड ट्राई टू फॉर्म योर ओन सेंटेंसेस। कुछ वर्ब्स को लेकर के आप अपने खुद के सेंटेंस बनाइए, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दैट हाउ वी फॉर्म एंड हाउ वी यूज़ these parts, these present indefinite tense, all the segments। तो हमने यहाँ बात करी अभी हमारी फॉर्मेशन की, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं। सो हर टेंस के अंदर हम ये 4 टाइप्स के, जो 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं, इनको फॉर्म करते हैं, ताकि हमें क्लियर हो सके दैट हाउ वी फॉर्म अ सेंटेंस इन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फॉर्म्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस विच फॉर्म्स एनी क्वेश्चन, इसलिए हम इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं? इंट्रोनेगेटिव मतलब जो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म का सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जो किसी कोई क्वेश्चन फॉर्म करता है लेकिन वो नेगेटिव में होता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये सारे टेंस में होता है। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सो यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे, इसके मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, लाइक डज ही राइट अ लेटर। अब यहाँ पे हमने वापस वही मैंने कहा था, डू और डज का यूज़ इन तीनों सेगमेंट में होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से हम अपना जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करते हैं, और ये हमेशा एंड होता है विद द साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क से। नाउ सी, सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है डज ही राइट अ लेटर। अब यहाँ पे डज क्यों आया है? बिकॉज ऑफ आवर सब्जेक्ट। डू डज को पहचानने के लिए हमें अपना सब्जेक्ट पहचानना होगा, दैट व्हाट आवर सब्जेक्ट इज इन द सेंटेंस, देन वी हैव टू रिमेंबर और रिकॉग्नाइज आवर हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो डज यहाँ पे हमने यूज़ किया है ही के लिए, ही जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट को, सो दैट्स वाई डज इज यूज। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखता है? नेक्स्ट, डू यू राइट अ लेटर। अगेन यहाँ पे देखो आप, यू का यूज़ हुआ है, यू सब्जेक्ट है हमारा। सो यू सब्जेक्ट इज़ अ प्लूरल कैटेगरी सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको रूल में बताया, यू और आई के साथ भी डू लगता है। सो यू के लिए हमने यहाँ पे डू का यूज़ किया है। सो डू यू राइट अ लेटर, क्या आप लेटर लिखते हो? अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म देखिए आप, ही और यू, क्योंकि हम डज और डू का यूज़ कर चुके हैं। सो डज और डू के साथ हमेशा फॉर्म कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने दोनों जगह पे फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया है, ओनली राइट। ओके, नाउ राइट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको हम जनरली अपने हेल्पिंग वर्ब यूजिंग में हेल्पिंग वे में कहते हैं। सो एक्चुअली इनका नाम अलग होता है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स द प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म, सेकंड इज़ द पास्ट फॉर्म, थर्ड इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको हम वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में कहते हैं। सो राइट की तीनों फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन, ये इनकी तीनों फॉर्म्स हैं। आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग, और एसईएस फॉर्म होती है राइट्स। सो यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंट्रोनेगेटिव एग्जाम्पल, इट इज़ सो डज रवि नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पे देखिए डज का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है
इट इज़ अ नेम समबडीज बट इट इज़ सिंगल पर्सन। ठीक है, ये एक ही पर्सन का नेम है इसलिए सिंगुलर नेम है और इसीलिए हम इसके अंदर डज का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा डज यूज़ होता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव पार्ट है तो इसमें नॉट का भी यूज़ हुआ है। सो दैट्स वाई डज रवि नॉट राइट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म अ लेटर, देन क्वेश्चन मार्क। So these are the examples, these are the formats. Now we are going with every category one by one with the structures. अब हम इसके स्ट्रक्चर जो हैं उनको देखते हैं और स्ट्रक्चर्स के साथ में हम कुछ और सेंटेंस फॉर्म करते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा दैट हाउ वी हैव टू मेक दीज सेंटेंसेस। ओके, सो एक बार आप पूरा वापस रिवाइज करना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल दीज फॉर्मेशंस दैट हाउ इट इज़ बीन मेड, कि ये कैसे बनते हैं, इनका मेथड क्या होता है, कौन से रूल्स हम अप्लाई करते हैं जिनकी वजह से ये सारे फॉर्मेशंस हो रही हैं।